गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 6 दिए जरूरी नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि जब महात्मा गांधी राष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी लोगों को राजद्रोह करना चाहिए। बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा, एकदम मतलब सीधे ललकारते हुए कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं या कहो सही मौका सामने है, यानी कि यह मौका बहुत ही उचित है, बहुत ही सही है सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये अच्छी बात होगी, और इस विद्रोह के जुर्म में अगर वो मुझे गिरफ्तार करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कर कि अगर सरकार मुझे इस राजद्रोह करने में 3 महीने की अगर सजा देगी तो उसी को लज्जा आएगी, क्योंकि राजद्रोह जो करता है उसे तो काला पानी होता है, उसे फिर या तो फिर देश निकाला जाता है या फिर फांसी की सजा होती है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 3 महीने की सजा होगी जिससे सरकार स्वयं ही लज्जित होगी। और मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही को ही अपना धर्म मान लें, यानी कि अगर मुझ जैसे लोग, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो राजद्रोह को ही अपना धर्म मांग ले, वही एक रास्ता मान ले जो स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग वही मांग ले, तो फिर वो क्या करेंगे, तो उन्हें किस सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुर पहुंचे। यानी कि सभी सत्याग्रही शाम को 6 बजे रात से चले और कनकापुर में 8 बजे वो लोग पहुंच गए। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार की जाए, और वो लोग थोड़े आशंकित थे कि नदी को कैसे पार किया जाए और कब किया जाए, इसलिए थोड़े और ज़्यादा वो थके से लग रहे थे। नदी के किनारे पहुंचते समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार, बयार मतलब होती बच्चों हवा, बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया, और जैसे वो लोग नदी पर के किनारे पहुंचे तभी ठंडी ठंडी हवा ने लोगों का स्वागत किया। कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। और वहीं पे जब ये सारे सत्याग्रही पहुंच गए तो वहीं पे 105 साल की एक बूढ़ी औरत थी, और वो आई और उन्होंने महात्मा गांधी के माथे पर एक तिलक लगाया और तिलक लगा करके कहा कि महात्मा जी सत्याग्रह कि इस लड़ाई में आप स्वराज लेकर के जल्दी वापस आना, यानी कि आप स्वराज जल्दी वापस लेकर के वहाँ से लौटिएगा, अर्थात हम स्वराज लेकर ही आइएगा। गांधी ने कहा, मैं स्वराज के लिए बिना नहीं लौटूंगा, और गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं बिना स्वराज के लिए वहाँ से लौटूंगा नहीं। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा देर से पहुंचने में हुई देरी के कारण उन्हें 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि उनका जनमानस को संबोधित करने का समय जो था निर्धारित किया गया था 8 बजे, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी जो कनकापुर लेट से पहुंचे इसलिए वह सभा जो है 1 घंटे के लिए उन्हें स्थगित करना पड़ा, यानी कि 1 घंटे बाद में अपने जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जनसभा में गांधी ने ब्रिटानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रिटानी कुशासन यानी कि उस समय जो अंग्रेजों का शासन था उसके कुशासन यानी कि उसके बुरे शासन का उन्होंने जिक्र किया। इस राज्य में रंक से राजा सब तो दुखी है, यानी कि इस अंग्रेजी सरकार के में राजा हो या रंक सब अपने मतलब सभी दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, नाचने को तैयार है, यह राक्षसी राज है, और यहाँ पे राजा महाराजा का अपना कोई दबदबा नहीं, अपना कोई प्रभुत्व नहीं है। जैसी सरकार कहती है उसी तरह से वो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, उनकी अपनी स्वतंत्रता ही नहीं है, क्योंकि ये जो है इस राजे महाराजे जो है सरकार के हाथों की कठपुतली बंद करके उन्हीं की इशारे पर वो अपना सारा कार्य कर रहे हैं। यह एक राक्षसी राज है, और इसीलिए उन्होंने कहा ऐसे शासक को, ऐसे राज्य को उन्होंने कहा कि राक्षसी राज है और इसे खत्म करना चाहिए, इसका संहार करना चाहिए। संहार मतलब होता है बच्चों नाश, यानी कि इसका संहार करना चाहिए, इस राज्य का अंत होना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले, यानी कि जो रास्ते में जिस रास्ते महात्मा गांधी जा रहे थे वो रास्ता थोड़ा सा खराब था, रेतीली थी, इसीलिए लोगों ने कहा कि आप अपनी यात्रा जो है मोटर कार से कर लीजिए।
गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया, लेकिन गांधी ने तुरंत इसे इनकार कर दिया कि नहीं, मैं मोटर गाड़ी से नहीं जाऊंगा। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। महात्मा गांधी का बच्चों ये आखिरी आंदोलन था, ये आखिरी यात्रा था एक तरह से, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का आखिरी यात्रा है और इस यात्रा को मैं किसी वाहन का प्रयोग मैं इस यात्रा में नहीं कर सकता। ऐसी यात्रा से निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है, यानी कि जब भी हम धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सही, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। यानी कि यहाँ पे कि जब भी कोई धर्म यात्रा करता है, कोई भी लोगों के कल्याण के लिए जब कोई आदमी चलता है, जब कोई इस तरह का जन आंदोलन होता है, तो वहाँ पे लोग मोटर गाड़ी से नहीं जाते हैं, लोग पैदल ही जाते हैं, ताकि लोगों का कष्ट को समझे, लोगों के दुख को जाने और यात्रा में खुद भी कष्ट सहे, तभी वो यात्रा सफल मानी जाती है और सच्ची भी मानी जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल ही इस यात्रा को पूर्ण करूंगा। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिससे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। हुक्मरानों मतलब होता बच्चों शासक, यानी कि जो ब्रिटिश के शासक थे, जो लोग थे, उनमें कुछ लोग ऐसे थे, कुछ वर्ग यानी कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्हें ये लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रह, यानी गांधी और जो उनके साथ जो सारे सत्याग्रही है, वे सभी नदी के किनारे जाकर के अचानक जो है नमक का कानून बना करके तोड़ देंगे। समुद्र पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, यानी कि समुद्र का पानी जो है तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे आते हैं। यानी कि समुद्र के पानी से बह करके जो नमक आता था किनारे पे, उसकी रखवाली के लिए ब्रिटिश हुक्मरानों ने एक व्यक्ति को रख दिया था, एक चौकीदार को रख दिया था। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। गांधी ने जब कहा वहाँ पे कि इस जगह पे, यानी कि जहाँ पे लोग गए थे, बोले कि इस जगह पे नमक बनाया जा सकता है। नमक का कानून बच्चों, नमक पूरा एकाधिकार जो अंग्रेजों का था, इसीलिए और उसे जो है महात्मा गांधी ने उस अपने नमक बना करके उस कानून को तोड़ना चाहते थे, जिसे मतलब जो कानून लगाया गया था सरकार की तरफ से, उस कानून को तोड़ करके भारत में नमक बनाने की बात को चल रहे थे कि यहाँ पे नमक खुद बनेगा, और यही इनकी लड़ाई थी। तो गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। यानी कि महात्मा गांधी सत्याग्रहियों के साथ जब वहाँ पे गए कि नमक यहाँ पे जो कानून नमक का पे लगाया गया है उसको तोड़ा जाएगा और स्वयं नमक बनाया जाएगा, इस तरह की जब धारणा लेकर के गए थे, तो कुछ लोग इनको कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुपके से आकर के अचानक आएंगे और वहाँ पे नमक बना करके तोड़ देंगे, और कुछ लोग कहे कि नहीं, यानी कि दो वर्ग था बच्चों। एक वर्ग मानता था कि गांधी जी अचानक आकर के नमक का बना करके कानून तोड़ेंगे, और एक वर्ग था कि उनका मानना था कि गांधी कभी भी कोई काम अचानक या चुपके से नहीं करेंगे, वो डंके की चोट पे करेंगे। अगर कोई भी काम उनको करना होगा तो खुलेआम लोगों को चुनौती, सरकार को चुनौती देते हुए वो काम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। अब इससे लोग सरकारी जो महकमा था, यानी कि ब्रिटिश हुक्मरान थे, इतना डर गए थे कि वो जानते थे कि महात्मा गांधी कोई काम चुपके से नहीं करेंगे, इसके बावजूद वो जो है उन्होंने वहाँ के सारे नमक को हटा दिया था, सारे भंडार को हटा दिया था और नष्ट कर दिया था, ताकि इस तरह की कोई समस्या उनके सामने ना आए। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी के आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया। यानी कि ये था कि कनकापुर में जब गांधी जी का भाषण होगा तो यात्रा समाप्त कर दी जाएगी और सभी लोग अपने अपने घर पे लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। यानी कि नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर
में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यानी कि ये था कि जब दिन में भाषण देंगे महात्मा गांधी तो यहाँ पे उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी और लोग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी वहाँ पे जो जो दिनचर्या बनी थी उसमें कुछ परिवर्तन किया गया और यह तय किया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। यानी कि अब ये निश्चय हुआ कि जब समुद्र का पानी नदी नदी के पास आधी रात तक आ जाएगा तो उसके बाद तब हम लोग जाएंगे, ताकि कीचड़ ना मिले रास्ते में और ना ही दलदल मिले और आसानी से इस नदी को हम लोग पार कर सकें। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले और रात को 10:30 बज गया था जब सभी जो है ये सत्याग्रही भोजन कर लिए और भोजन करने के बाद वो सभी लोग नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा और उस अंधेरी रात में जो महात्मा गांधी को 4 किलोमीटर उस दलदली रास्ते पे चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी पर उन्होंने मना कर दिया और कुछ लोगों ने कहा कि आइए आपको कंधे पर उठा लें। यानी कि जब महात्मा गांधी को लोग इस तरह से चलते हुए देख रहे थे तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कि लाइए महात्मा जी को आप कंधे पर उठा करके लेके चलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह धर्म यात्रा है, चल कर पूरी करूँगा। यानी कि यह धर्म यात्रा है, यानी कि यह मानवता की यात्रा है और इस यात्रा को मैं स्वयं चल करके पूरी करूँगा बिना किसी सहारे के। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। और वहां किनारे जब पहुंच गए महात्मा गांधी तो उन्होंने एक झोपड़ी में आराम किया और आधी रात का इंतजार करने लगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।